जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जेके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की नदी से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आता है। तो आइए करते हैं शुरू। हिमालय पार की नदियां है। हिमालय पार की नदियां है मतलब हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम कौन सा है। तो सबसे लंबा है इसमें से ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है जिसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। उसके बाद है गंगा जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। उसके बाद है गोदावरी जिसको जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और उसके बाद है नर्मदा जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। फिर नेक्स्ट है, इस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। इस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक नौगण्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगण्य दो नदियां, नौगण्य का मतलब होता है गहराई, चौड़ाई और गति इतनी हो कि जलयान आसानी से पार कर सके उस नदी से होकर। तो ये नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र है नौगण्य दो नदियां। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। फिर नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इसका उद्गम स्थान स्थित है उत्तराखंड एवं तिब्बत। उत्तराखंड तथा तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। यह निकलती है तिब्बत से। फिर नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। ये नदी है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा इनमें से सभी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है।
फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, यह नदी है ब्रह्मपुत्र। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। फिर नेक्स्ट है किसे बाहर का दुख कहा जाता है। किसे बिहार का दुख या शोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। हिमालय से परे का मतलब हिमालय के उस पार से निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो ये कहलाती है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है। तो बंगाल की शोक कहलाती है यह कहलाती है यह कहलाती है दामोदर कहलाती है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, डी में दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तवा किसकी सहायक नदी है। तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा है नर्मदा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा नर्मदा नदी का सहायक नदी है तवा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के पास से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है इंदौर के समीप स्थित जाना पाओ पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाओ पहाड़ी स्रोत है। ये स्रोत है चंबल नदी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा यह स्रोत है चंबल नदी का। फिर नेक्स्ट है भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है लुनी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लुनी नदी जानी जाती है भारत की लवन नदी के नाम से। फिर नेक्स्ट है कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारन दमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी तीनों नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बाकी इन तीनों नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और नर्मदा की पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। फिर नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाती है, तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। फिर नेक्स्ट है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती या तापी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है चंबल नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी चंबल नदी का सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा, तवा और सोन ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी युग में से कौन जवारन जवार नद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जवार नद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं तापी या ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा एवं तापी नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ते है त्रियंबक गांव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, त्रियंबक गांव से गोदावरी नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है गोदावरी नदी का सहायक नदी। फिर नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी का। फिर नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़िया से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, ब्रह्मगिरी पहाड़िया से निकलती है कावेरी नदी। फिर नेक्स्ट है, कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो यह गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद रहता है। फिर नेक्स्ट है,
निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर के समीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप। फिर नेक्स्ट है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है, यह निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। क्योंकि लूनी नदी कच्छ के रण में ही खत्म हो जाता है, मतलब भूमि पर ही समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा गंगा नदी। फिर नेक्स्ट है, विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो यह किस नदी के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। फिर नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी का मानस उपनदी है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? ये निर्माण करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो यह परिवर्तन किया है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कोसी नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। यह तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी यह तिब्बत से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ब्रह्मपुत्र नदी, यह अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, तो इसमें गलत कौन है? तो यह अमरकंटक के, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर का महाकालेश्वर मंदिर है, यह बिल्कुल गलत है, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरावती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती नदी। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, मतलब समा जाती है? लूनी नदी कच्छ के रण में समा जाती है। फिर नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। फिर नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, तो बनाती है डेल्टा कावेरी गंगा और महानदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कावेरी गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। फिर नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। फिर नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। फिर नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा मानसरोवर झील। फिर नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। फिर नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। फिर नेक्स्ट है, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है यह यमुना से मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा बेतवा नदी यमुना से मिलती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी के मुख पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापी, या इसी को ताप्ती नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा तापी नदी।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? निम्नलिखित नदी में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, भारत में एयरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में एयरलुंग जनबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में एयरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में एयरलुंग जगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और गोदावरी भी गिरती है। महानदी भी गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है और कावेरी नदी भी गिरती है। लूनी तो कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों नदियां। फिर नेक्स्ट है, मूसी तथा भीमा खाली जगह नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी का सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को। फिर नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खाली जगह में जाकर समाप्त हो जाती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खाली जगह में जाकर समाप्त हो जाती है। ये जाकर समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी गंगा में मिलती है। फिर नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है? तो अलकनंदा अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है जाकर। यह मिलती है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के जहाँ पे मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी की। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी। फिर नेक्स्ट है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदियों तथा सहायक नदियों का
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोदावरी, गोदावरी इंद्रावती का, गोदावरी इंद्रावती का, इंद्रावती का, इंद्रावती गोदावरी का सहायक नदी है। और गंगा, गंगा है गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी है गंगा का सहायक नदी, पेन गंगा नहीं है। पेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा पेन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सकुरी लूनी नदी की सहायक नदी है। और पेन गंगा गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा तवी नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा तवी नदी। फिर नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, कहीं से इनमें से कहीं से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा कहीं से नहीं निकलती है, बल्कि सतलज नदी निकलती है तिब्बत से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, और कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, यह असत्य है। फिर नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो यह गिरती है गोमुख, यह गिरती है माही नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा माही नदी गिरती है। फिर नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी निकलती है, तो यह निकलती है गोमुख से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा गोमुख से निकलती है। फिर नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारायणी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा नारायणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में गंडक नदी को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहती है। ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहती है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है महानदी। फिर नेक्स्ट है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है घग्गर नदी। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। फिर नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी का। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसन के घटते आकार का आधार पर सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार का आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद माही और उसके बाद साबरमती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बनाती बनाती है काली नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली नदी बनाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो एक है, हिमालयी नदियां सदाबहार है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, बिल्कुल गलत है, यह गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह असत्य है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो दिबांग भी है, कमेंग भी है और लेहित भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। फिर नेक्स्ट है, कालिंदी खाली जगह नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। फिर नेक्स्ट है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है यमुना नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी को नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, तीस्ता नदी नाम है। फिर नेक्स्ट है, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, चंबल नदी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो यह मिलता है लूनी नदी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा लूनी नदी में। तो ये था भारत की नदी से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।